कभी आपने ये नोटिस किया है कि आजकल डिग्री से ज़्यादा स्किल की बात हो रही है और कॉलेज जाने से ज़्यादा लोग ऑनलाइन कोर्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन सच में फ्यूचर है या सिर्फ एक ट्रेंड है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी रियलिटी के बारे में कि 2026 में ऑनलाइन एजुकेशन करना सही है या नहीं और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन होता क्या है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसे सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर पढ़ना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग शामिल होती है। आज के टाइम में आप बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्सेज भी ऑनलाइन कर सकते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यही वजह है कि धीरे धीरे ये ऑप्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। अब सीधा आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन करना सही है। तो इसका आंसर सीधा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपने सही प्लानिंग के साथ कोर्सेज चुना तो ये आपके करियर को बूस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे सिर्फ ट्रेंड देखकर ज्वाइन किया तो टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो सकते हैं, और यही वजह है जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अब 2026 की ग्राउंड रियलिटी समझिए। पहले ऑनलाइन डिग्री को लोग सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन डिग्री दे रही है, और कंपनीज भी अब स्किल बेस्ड हायरिंग पर फोकस कर रही है। मतलब अब रिज्यूम से ज़्यादा स्किल देखी जा रही है, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है या ऑफलाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन डिग्री लेने के बाद जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देता है, असली काम आपको खुद करना पड़ता है। अब इसके फायदे समझ लेते हैं। पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। आप कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि आपको डेली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा फायदा है कॉस्ट। ऑफलाइन कॉलेजेस में फ़ी के साथ हॉस्टल, ट्रैवल, फूड का खर्चा भी होता है, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। इसलिए मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुका है। तीसरा फायदा है एक्सपोजर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग सिटीज और कंट्रीज के टीचर से सीखने का मौका मिलता है। कई बार जो क्वालिटी लोकल कॉलेजेस में नहीं मिलती वो ऑनलाइन मिल जाती है। लेकिन अब इसका डार्क साइड समझिए, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान है डिसिप्लिन की कमी। यहाँ कोई टीचर आपको फोर्स नहीं करेगा, अटेंडेंस का प्रेशर नहीं होगा, आपको खुद से पढ़ना होगा, और यही जगह है जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन यह है कि सही यूनिवर्सिटी कौन सी है और डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो यह काम बहुत आसान बना देता है, और उसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड होती है, इसलिए फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का रिस्क नहीं रहता। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट प्रोग्राम और जॉब गारंटीड प्रोग्राम जैसे कई कोर्सेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही आसानी से लॉगिन करके अलग अलग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनकी डिटेल देख सकते हो। यहाँ आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर और प्रोग्राम डिटेल एक ही जगह पर मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप 100 प्लस ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट और ईएमआई ऑप्शंस। मतलब अलग अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। इसके साथ आपको फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां काउंसलर्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल, अलुमनाई नेटवर्क और करियर वेबिनार्स। प्लेसमेंट सपोर्ट की 5,999 वैल्यू बिल्कुल फ्री दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर गाइडेंस में मदद मिलती है। और अगर एडमिशन के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सीवी एश्योर्ड फीचर के जरिए काउंसलर्स यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूनिवर्सिटीज कंपेयर
कंपेयर कर सकते हैं और अपने करियर के लिए सही ऑनलाइन डिग्री चुन सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहां हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूरी है, वहां ऑनलाइन एजुकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि थ्योरी तो सीख सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है। तीसरी प्रॉब्लम है फेक कोर्सेज और स्कैम। आज मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं लेकिन सभी जेन्युइन नहीं हैं, इसलिए कोर्स सिलेक्ट करते समय रिसर्च बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि ऑनलाइन एजुकेशन किन लोगों के लिए सही है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो और आपको क्लियर गोल है, तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें डेली गाइडेंस चाहिए, कंपटीशन चाहिए, क्लासरूम इन्वायरमेंट चाहिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको खुद को पुश करना पड़ता है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के बीच का डिफरेंस भी समझिए। पहले कंपनी सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्री को वैल्यू देती थी, लेकिन अब फोकस स्किल पर शिफ्ट हो गया है। अगर आपके पास स्किल है, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो ऑनलाइन डिग्री भी उतनी ही पावरफुल हो सकती है। लेकिन अगर आपको टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं जहां अच्छा एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग और प्लेसमेंट सपोर्ट है, तो ऑफलाइन अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब डिसीजन की बात करें कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन कब चूज करना चाहिए। पहला, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। दूसरा, जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और स्किल अपग्रेड करना चाहते हो। तीसरा, जब आपको स्पेसिफिक स्किल सीखनी हो, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो और कंफ्यूज्ड हो कि करियर क्या बनाना है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन डिग्री लेने से पहले थोड़ा सोचो, क्योंकि ऑफलाइन कॉलेज आपको एक्सपोजर और डायरेक्शन देता है। अब फ्यूचर की बात करें तो आने वाले टाइम में एजुकेशन हाइब्रिड होने वाला है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉलेज भी अब डिग्री लर्निंग और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं और कंपनीज भी रेज्यूम से ज़्यादा पोर्टफोलियो देख रही है। मतलब आपने क्या स्किल सीखी, क्या प्रोजेक्ट बनाए, यही चीज़ आपको जॉब दिलाएगी। इसलिए अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट पर फोकस मत करो, स्किल सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट बनाओ, इंटर्नशिप करो, तभी उसका रियल बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रियलिटी यही है कि डिग्री नहीं, स्किल आपको आगे लेकर जाएगी। अब एक मिथ क्लियर कर लेते हैं कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू नहीं होती, लेकिन सच ये है कि वैल्यू डिग्री की नहीं, आपकी कैपेबिलिटी की होती है। अगर आप स्किल्ड हो तो ऑनलाइन डिग्री भी आपको सक्सेस दिला सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर बैठ गए और स्किल डेवलप नहीं की, तो ऑफलाइन डिग्री भी आपको जॉब नहीं दिला पाएगी। इसलिए लास्ट में कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन सही है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेल्फ ड्राइवन है, क्लियर गोल रखते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ सीख सकते हैं। और अगर आप इसे शॉर्टकट समझ रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब दोस्तों, खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आप बिना किसी प्रेशर के रेगुलर पढ़ सकते हो? क्या आप खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हो? क्या आप स्किल सीखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो? अगर आंसर हाँ है तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, करियर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं, माइंडसेट जरूरी होता है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन। अगर आप सीरियस हो तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।